नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। सिटीजन खास मुलाकात में आज हमारे साथ नाबार्ड के जिला प्रबंधक दरभंगा के उपस्थित हैं हमारे साथ आकांक्षा जी। उनसे जानेंगे नाबार्ड को लेकर, क्योंकि मुख्य तौर पे जो नाबार्ड जो है ग्रामीण व्यवस्था को लेकर जो बनाई गई थी और कृषि को लेकर मुख्य तौर पे हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। धन्यवाद पंकज जी। क्या कहेंगे, नाबार्ड जो व्यवस्था है लगातार हम देख रहे बीते लगभग 4-5 वर्षों से आप दरभंगा में हैं कार्यरत, किस तरह की कार्य हुई है यहाँ पे और नाबार्ड की भूमिका को लेकर क्या कहें? नाबार्ड का 3-4 काम करने का अपना दायरा है। जैसे हम कृषि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम करते हैं तो उसमें हम सरकार को बहुत ही कम दर पे ऋण देते हैं कि वो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का निर्माण कर सके। तो आप देखेंगे गांव में बहुत सारे पुल रोड जो भी हैं वो नाबार्ड के फंड से बनाए गए हैं। तो तो हम लोग इसके लिए सरकार को, अभी हम लोग जल जीवन हरियाली का जब दौर आया तो हमने MWRD के थ्रू सरकार को उसमें भी लोन दिया कि वो जितने भी पोखर वगैरह का नव निर्माण होना था या उनकी उड़ाही होनी थी उसके लिए भी हमने सरकार को सपोर्ट दिया। तो एक तो हमारा ये काम है कि आधारभूत संरचना का निर्माण। नाबार्ड ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों का एक तरीके से कहिए तो सुपरवाइजरी बॉडी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ हम उनका इंस्पेक्शन भी करते हैं, हम उनको रीफिनांस भी देते हैं। जो भी कृषि ऋण KCC वगैरह वो जो करते हैं उनका हम उनको रीफिनांस देते हैं और ये हम लोग बैंक को सपोर्ट करते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का ये है। और एक हमारा है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में जो भी ग्रामीण हैं, जो महिलाएं हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनके इसके लिए डेवलपमेंट के लिए हम सहयोग करते हैं। वो मेनली हम अपने NGOs जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं उनके माध्यम से करते हैं, जिसमें कि हम ट्रेनिंग का ये देखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी रहती है कि आप उनको बैंक से ऋण दिलाइए, उनको काम शुरू कराइए जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं। नाबार्ड FPO फॉर्मेशन के इसमें भी काम कर रहा है। सरकार कोविड टाइम में हमने देखा था कि सरकार जब आत्मनिर्भर भारत का लेकर आई थी अपना ये स्कीम, तो उसमें 10,000 FPOs का भी स्कीम लेकर आई थी नाबार्ड। उससे 5-7 वर्ष पहले से हम FPOs फॉर्मेशन में हैं। दरभंगा में हमारे 5 FPOs बहुत अच्छे हैं। एक हमारा महिलाओं का सिर्फ FPO है जिसमें 4,000 के करीब केवल महिला शेयरधारक है और उसका 1 साल का टर्नओवर करीब 1 करोड़ रुपए है। केवल महिलाएं उसे चला रही हैं। वो बकरी पालन पे हमारा FPO है। एक हमारा सीड जो प्रोडक्शन पे FPO है हमारा, उसमें भी 1500 शेयर धारक हैं। एक हमारा इसमें चना पे उसके कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग और सत्तू बनाने पे हमारा FPO, हमारा मखाना पे FPO है, जिसको भी हम लोग जब PMO से टीम आई थी, PM एक्सीलेंस अवार्ड में दरभंगा का सिलेक्शन हो रहा था तो हमारे FPO को भी कवर किया गया था। तो ये हमारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स भी बहुत है। हम टाइम पे ट्रेनिंग, अभी भी हमारे एक ट्रेनिंग हमारा गोटरी पे चल रहा है, एक ट्रेनिंग हमारा लाभ एंगल मेकिंग पे बनीगाछी में चल रहा है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। और एक हम सरकार के टाइम टू टाइम जो भी योजना सरकार हमें देती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कृषि आधारभूत संरचना निधि जो है उसको नाबार्ड इम्प्लीमेंट कर रही है। उसमें कोई भी प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट या गोडाउन या कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाता है तो उससे सरकार की तरफ से AIF फंड के अंतर्गत 3% का ब्याज अनुदान मिलता है और कोलैटरल गारंटी भी भारत सरकार दे रही है। और जो भी सरकार की ऑनगोइंग सब्सिडी स्कीम्स है उसका बेनिफिट भी उसके साथ साथ उनको मिलता है। तो नाबार्ड जनरली ये नाबार्ड का काम है। तो अगर दरभंगा की बात करें तो हमारे बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट भी यहाँ चल रहे हैं। अभी हम देखेंगे एयरपोर्ट से आगे बढ़ी से जो आगे रोड बन रहा है वो नाबार्ड फंडेड है। जो बिरौल से जो सुपौल ये सहरसा वाली रोड बनी है वो नाबार्ड फंडेड है। बहुत सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के करीब 170 प्रोजेक्ट्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ ऑनगोइंग है जो पुल और रोड के हैं। हमने ग्रामीण टोला जो ये GTSNY के जो रोड्स बिहार सरकार ने बनाए उसमें भी नाबार्ड ने सपोर्ट किया है। नाबार्ड वेयर हाउस के लिए भी सपोर्ट करती है, वेयर हाउस क्रिएशन के लिए भी। तो आप जो भी देखेंगे हाईवेज पे जो बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं से नाबार्ड सपोर्टेड हैं। वो या तो सब्सिडी के माध्यम से या फिर वेयर हाउसिंग फंड के माध्यम से हमने बिहार सरकार की विभिन्न एजेंसीज को लोन दिया हुआ, BSWC को। और स्किल डेवलपमेंट के अभी हमारे रिसेंटली मशरूम कल्टीवेशन का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है।
और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे ही टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। FPO फॉर्मेशन में भारत सरकार की जो स्कीम है 10,000 FPOs बनाने की, उसमें भी दरभंगा में 14 ब्लॉक्स का सिलेक्शन हो चुका है। उसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनना है, तो 14 ब्लॉक्स का ये सिलेक्शन है, जिसमें 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, नाबार्ड, NCDC और NAFED। ये तीनों संस्था मिलकर अभी 14 ब्लॉक का अप्रूवल हो चुका है। बाकी 4 ब्लॉक्स और हैं जो इस साल और अगले वर्ष तक कवर कर लिए जाएंगे। तो हम लोग FPO फॉर्मेशन में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेनली ये काम नाबार्ड जिले में अभी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, जो लगातार जो है यहाँ पे आत्मनिर्भर को लेकर मोदी जी ने जब कोरोना के समय बिहार में बिहार आत्मनिर्भर को लेकर नाबार्ड की भूमिका जो है आत्मनिर्भर को लेकर क्या रही? हम अभी वही हम लोग बता रहे थे कि हम लोगों ने कोशिश किया कि हम लोग जितने लोगों को ट्रेनिंग देंगे हमारे FPO के, उनको आत्मनिर्भर हम लोग ये कर सके। हम लोग अभी घनश्यामपुर और किरतपुर, जो दरभंगा का सबसे सुदूर बाढ़ग्रस्त एरिया है, आप वहाँ जाके देखेंगे तो महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 1 लाख से 1.5 लाख की आमदनी कर रही हैं। उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग कर दिया, उनको हम लोगों ने अपने FPO से जोड़ा। फिर वहाँ से हाइफर इंटरनेशनल एक US बेस्ड का एजेंसी है, उन्होंने आके उन्हें फिनेंशियल सपोर्ट दिया। हम लोगों ने उन्हें बकरी खरीदवाया। अब वो बकरी किसी किसी के पास 30 बकरी है, 35 बकरी है, वो करके 1 से 1.5 लाख का महीना कमा रही है। तो ये आत्मनिर्भरता है। हम लोगों ने यहाँ बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया। जो महिलाएं 25 से 30 महिलाएं बहादुरपुर ब्लॉक में, वो आज भी अपने घर में मशरूम कल्टीवेशन करके 5-7 हज़ार का महीना घर में छोटे से जगह में ही करके वो लोग अर्न कर रही हैं। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोग ITIs वगैरह से भी कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप, जैसे वो लोग बेस्ट है टेक्निकल ट्रेनिंग्स देने के, तो मोटर वाइंडिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इस सब पे हम लोग कुछ ट्रेनिंग दे पाए। तो हम लोग ITI वगैरह से भी हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हम लोग प्रपोजल लेकर आकर और ये सब भी ट्रेनिंग यहाँ पर दें। अगर बात करें महिलाओं को लेकर, लगातार हमने देखा जी कि जीविका के जो महिला हैं उसको नाबार्ड में महिलाओं की जो भूमिका है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं महिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम जीविका के साथ मिलकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जीविका को ही बोलते हैं कि आप ऐसी महिलाओं को दीजिए जिनको आगे हम लोग फिनेंशियली भी सपोर्ट जीविका के माध्यम से करा पाए। हम ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें जब तक उनके पास पूंजी नहीं होगी वो अपने काम को आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं का अपना भी पूंजी का एक रिस्ट्रिक्शन है, उनके घर की ज़रूरतें। तो हम लोग जीविका के कंसल्टेशन में ही महिलाओं को सेलेक्ट करके मेनली उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं कि उसके आगे उन्हें फंडिंग की ज़रूरत नहीं, उन्हें छोटा जो भी पूंजी है उनका काम कंटिन्यू करने का वो उनको मिले और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके और कुछ जीविकोपार्जन कर सके। चलिए, अंत में नाबार्ड को लेकर, नाबार्ड की भूमिका तो एक आप बता ही रहे हैं, जिला को लेकर, दरभंगा जिला को लेकर क्या योजना जो है आगे आप लोगों की है, जो कि मुख्य योजना जो प्राथमिकता होगी बड़े पैमाने पे करने को लेकर? देखिए, अभी तो हमारी सबसे प्रमुख प्राथमिकता FPO का फॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग 14 ब्लॉक्स का हम लोग ऑलरेडी सिलेक्शन कर चुके हैं। तो कुछ NCDCs को बनाने, 3 नाबार्ड को बनाना है, 2 NAFED को। तो हमारा ये है कि FPO किसानों के लिए एक बहुत वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि उनके बहुत सारी ज़रूरतों को हम वहाँ से कैटर कर सकते हैं। तो हम लोग मखाना को प्राइमरी प्रोड्यूस ने रखा गया है और साथ में जो भी उस ब्लॉक का, जैसे कुशेश्वर स्थान में हमने मक्के का चयन किया है, कहीं हमने आम का चयन किया, हायाघाट और सिंगवाड़ा में हमने पान का सिलेक्शन किया। जहाँ जो भी दूसरा मेजर क्रॉप है उसको लेकर हम लोग वहाँ FPO फॉर्मेशन पे अभी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट या गोडाउन कंस्ट्रक्शन वगैरह को हम लोग थोड़ा अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप कीजिए, इसमें सरकार का ब्याज अनुदान भी है, अभी ऑनगोइंग सब्सिडी स्कीम भी है, तो आप लोगों को इससे मैक्सिमम फ़ायदा होगा और यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी भी जनरेट होगी, जिससे किसान प्रोडक्शन के साथ ही जो औने पौने दाम में अपना ये बेच लेते उसको बेहतर ये प्राइस मिल पाए, वो स्टोर कर पाएँ, बेटर स्टोरेज फैसिलिटी होगी, वो उसमें स्टोर कर पाएंगे और उसको ऑफ सीज़न में बेहतर प्राइस पे वो बेच पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ नाबार्ड के जिला प्रबंधक आकांक्षा जी से जो बता रहे थे, लगातार सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहे और अपने आसपास साफ़ सफाई जरूर रखें।